नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जब किसी भर्ती को 3 साल 4 साल या 5 6 साल जब हो जाते हैं तो उस भर्ती में कट ऑफ से आधा अंक, एक अंक या कुछ एक, मैं समझता हूँ कि बिंदुओं से रहने वाले या यूँ कहें डेट ऑफ बर्थ से रहने वाले जो अभ्यर्थी है वो भी समय के साथ उस भर्ती का इंतजार छोड़ देते हैं, किसी और भर्ती में चले जाते हैं, तैयारी में लग जाते हैं। और ऐसे 2 या 4 साल या 5 6 साल गुजरने के बाद उस भर्ती की वेटिंग लिस्ट या पिकअप लिस्ट आती है। और वेटिंग लिस्ट पिकअप लिस्ट में क्या अंतर है मैंने आपको बताया था। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहता और वो अपने घर बैठे तैयारी करते रहते हैं। एक तरफ उनका सिलेक्शन जा रहा होता है बिल्कुल, और दूसरी ओर उनका जो है वो तैयारी का सिलसिला जो है वो आगे से आगे चलते रहता है। तो इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए मैं आपको काफ़ी बार जो अपडेट्स होती हैं, ऑथेंटिक अपडेट्स, वो लेकर आता हूँ। पिकअप लिस्ट के संबंध में कोई आती है, वेटिंग लिस्ट के संबंध में है, या फिर और किसी भी प्रकार की अगर कोई रिजर्व लिस्ट है और उसमें से किसी को सेलेक्ट किया जा रहा है, जैसे पिकअप जिसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आरपीएससी की वेबसाइट पे जैसे ही प्रेस नोट्स आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं आती, क्योंकि आपको वहाँ जाके चेक करना पड़ता है। लेकिन ये वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँच जाती है तो आप देख लेते हो। और मैं समझता हूँ कि लगभग 250 अभ्यर्थी इससे लाभान्वित होने वाले हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को पता चल गया होगा जो रेगुलर वेबसाइट चेक करते हैं। कुछ एक अभ्यर्थी जो इतना ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करते आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट की, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि कितना कुछ कट ऑफ में डिफरेंस आया, मतलब कट ऑफ कितने अंक तक नीचे आई है। तो वो सब बातें भी हम लोग इसमें समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये 5 6 प्रकार के जो प्रेस नोट्स हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले जो है मेरिट लिस्ट ऑफ पिकअप कैंडिडेट्स अगेंस्ट नॉन जॉइनर्स फॉर सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड कंपटीशन एग्जाम 2016। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान का जो ये अपने पिकअप लिस्ट है, और आपको पता है एक होती है रिजर्व लिस्ट, एक पिकअप लिस्ट, एक वेटिंग लिस्ट। रिजर्व लिस्ट का मतलब ये है कि 100 अभ्यर्थी बुलाए हैं और उसकी जगह 200 बुला के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कर दिए हैं। तो फिर जो पीछे 100 अभ्यर्थी रह जाएंगे उन 100 सेलेक्टेड के अलावा, वो किस में होंगे? रिजर्व लिस्ट में। अब रिजर्व लिस्ट नहीं निकालते, कई बार जैसे पहले रीट में होता था केवल 100 अभ्यर्थी लेने तो 100 ही बुलाते थे, तो उसमें से 80 90 ज्वाइन करते थे, 10 15 नहीं करते थे। तो उन 10 15 जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए अलग से एक लिस्ट निकालना, वो होती थी वेटिंग लिस्ट। और अब इसके अलावा अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है पिकअप लिस्ट, तो ये पिकअप लिस्ट का मतलब ये है कि जो रिजर्व लिस्ट बनाई थी, एक मेन लिस्ट में सेलेक्ट कर दिया लोगों को, अभ्यर्थियों को, एक ऐसी लिस्ट बनाई जिसमें से सेलेक्ट नहीं किया, तो उसकी जगह जो सेलेक्ट अभ्यर्थी नहीं हुए हैं उस टाइम और जो रिजर्व लिस्ट में बैठे वेट कर रहे हैं, तो उनको रिजर्व लिस्ट से उठा के मेन लिस्ट जो फाइनल लिस्ट है उसमें डालना, वो क्या होता है? पिकअप लिस्ट। और यहाँ पर क्या है? मेरिट लिस्ट ऑफ पिकअप कैंडिडेट्स अगेंस्ट नॉन ज्वाइनर्स। तो कुछ एक अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनके पास शायद सेकंड ग्रेड पहले से एक जॉब थी या फर्स्ट ग्रेड थी या कुछ और जॉब में वो चले गए जिस कारण से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो उनकी जगह जो अभ्यर्थी चुने गए वो क्या हो गए? पिकअप कैंडिडेट्स। ऊपर देखिए, रिजल्ट अगेंस्ट रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ एक अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए, वो नौकरी में ज्वाइन करना भी चाहते थे बट वो रिजेक्ट हो गए, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या उनकी योग्यता किसी कारणवश पूरी नहीं थी, तो वो बाहर हो गए सिलेक्शन से। तो उनको क्या बोलेंगे? रिजल्ट अगेंस्ट रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनकी जगह जिनको चुना गया है वो इसमें होंगे। ऊपर देखोगे आप तो 2018 की बात करें तो एडिशनल रिजल्ट, ये रिजल्ट अतिरिक्त परिणाम तब आता है जब कोई एक भर्ती का रिजल्ट पहले जारी हो जाता है और उसमें कुछ एक अभ्यर्थी रह जाते हैं, शायद कोर्ट में रिट लगाई हो या किसी कारणवश कोई विवाद हो जाता है, प्रशासनिक कारण हो जाते हैं, तो उस कारण से जो अभ्यर्थी रह जाते हैं उनको बाद में सेलेक्ट किया जाता है, वो होता है एडिशनल रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेकंड ग्रेड 2016 सामाजिक विज्ञान वाला जो पिकअप लिस्ट आया है उसके संबंध में। तो देखिए, पिकअप लिस्ट में टोटल जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं वो है 133 अभ्यर्थी, या आप देख सकते हो लास्ट नंबर 133। तो टोटल 133 अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हुए हैं। अगर मैं मेन जो अपने लिस्ट निकलती कट ऑफ जो इसमें नहीं दी गई लेकिन मैंने अपनी ओर से बना के आपको बताने की कोशिश करी है, तो देखिए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें सेकंड ग्रेड 2016 में 2 रिजल्ट आए थे। यूँ तो काफ़ी आए बट 2 काफ़ी मेन थे। एक रिजल्ट निकला था, उसके बाद एक कोर्ट के आदेशों के बाद ऐसा एक रिजल्ट निकला था, उसके बेसिस पे ज्वाइनिंग दी गई थी। तो हम मेन लिस्ट कहेंगे उस कोर्ट के आदेशों वाली जो लिस्ट थी उसको। तो उसमें जो जनरल कैटेगरी में सबसे लास्ट अभ्यर्थी चयनित हुआ, यानी कि जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 325.77 की, और इस बार जो कट ऑफ गई है वो है, इस पिकअप लिस्ट को मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 133 अभ्यर्थी चयनित हुए, वो गई है 323.30 की। तो डिफरेंस है लगभग 2.5 अंकों का।
और जनरल कैटेगरी में फ़ीमेल की बात करूं तो 8 अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हुई हैं। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 319.09 थी, इस बार 316.30 है, तो लगभग 2.25 अंकों का यहाँ फिर डिफरेंस आ जाता है। फिर विडो कैटेगरी की बात करें जनरल में ही तो पिछली बार 159.04 जिनके थे उनको नौकरी मिली सेकंड ग्रेड की, इस बार मिलेगी 151.67 जिनके हैं उनको, यानी कि लगभग 7.25 अंकों का जो है वो डाउनफॉल इसमें आया है। फिर ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करने जाएंगे तो देखिए ओबीसी कैटेगरी में मेल जो है उनमें 8 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। पिछली बार 323.23 गई थी कट ऑफ, इस बार 263 गई है, तो लगभग 60 अंकों का डिफरेंस आया है। अब इस डिफरेंस के पीछे रीज़न ऐसा है कि ये पिकअप लिस्ट है और नॉन जॉइनर जो है वो ओबीसी में ज़्यादा निकले होंगे, इस कारण से इतना डिफरेंस आ गया है। मैंने काफ़ी कुछ इसमें रिसर्च करने की कोशिश करी है कि कोई और लिस्ट निकली हो जिसमें से थोड़ी कम कट ऑफ गई, बट नियरेस्ट टू नियरेस्ट यही थी, तो इतना डिफरेंस आया। फिर बात करें ओबीसी फीमेल की तो 310.90 जो है गई थी और इस बार गई है 243.68, तो लगभग 67 अंकों का इसमें डाउनफॉल है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ एक विवाद हो गए, फिर वो दोबारा से रिजल्ट जारी किया गया। फिर इसमें अब पिकअप में जो है जैसे ऐसे होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जब ज्वाइन नहीं करते तो पिकअप निकली, तो उसके बेसिस पे भी इतना डाउनफॉल शायद हालांकि नहीं आता, लेकिन मैंने तो पूरा ऑफिशियल आरपीएससी वेबसाइट खंगाल लिया, सबसे नियरेस्ट टू नियरेस्ट जो मेरिट लिस्ट है वो यही है। अब बात करें ओबीसी विडो की तो उसमें 138.84 गई थी और उसकी इस बार गई है 73.61। तो हाँ, ये जो ओबीसी हो या कोई सी भी कैटेगरी उसमें विडो डाइवर्सिटी का जो होता है वो इतना जो है डाउनफॉल आ सकता है, वो हम इसे पॉसिबल मान सकते हैं। फिर बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी में मेल की पिछली बार गई थी 285.82, तो इस बार 0.46 अंकों के डाउनफॉल के साथ गई है 285.36। 6 अभ्यर्थी इसमें मेल में सेलेक्ट हुए एससी में। एससी फीमेल की बात करें तो 4 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुई हैं, 262.08 गई थी पिछली बार और इस बार 261.45, तो लगभग 0.25 अंक का इसमें भी डिफरेंस आ गया है। और फिर बात करें विडो कैटेगरी की तो पिछली बार 93.41 गई थी, इस बार 87.96 गई है, तो 5.45 अंकों का इसमें भी डिफरेंस आ गया है एससी कैटेगरी की विडो में। फिर बात करें एसटी कैटेगरी की तो पिछली बार 276.29 गई थी मेल, जिसमें इस बार 5 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, वो है 275.57, तो लगभग 0.25 अंक का इसमें डिफरेंस आया है। एसटी फीमेल की बात करें तो पिछली बार 270.29 थी, इस बार 269.49 है, तो लगभग 0.80 का जो है इसमें डिफरेंस आया है। फिर बात करें एसटी में विडो कैटेगरी की तो 76.60 पिछली बार गई थी और एसटी विडो में इस बार 1 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुई है और उसकी जो अंक है वो है 73.09, तो 3.51 अंकों का जो है इसमें डिफरेंस आया है। बाकी डाइवोर्सी कैटेगरी में न तो जनरल ओबीसी एससी एसटी कहीं से भी कोई सिलेक्शन नहीं है इस बार। एमबीसी में पिछली बार 317 और 302 मेल फीमेल की क्रमशः गई थी, लेकिन इस बार एमबीसी में कोई पद नहीं था तो कोई पिकअप उनके लिए नहीं निकली है। फिर बात करेंगे एक्स सर्विसमैन की तो पिछली बार 148.66 अंक जिनके थे उनको सेलेक्ट किया गया था, इस बार 136.82 अंक जिनके हैं उनको सेलेक्ट किया गया, तो लगभग 12 अंक 12.25 अंक का इसमें डाउनफॉल है। और बात करें फिजिकल हैंडीकैप्ड की तो देखिए उनमें और इस बार में लगभग कई में 30 है तो कई में 50 अंकों तक का डिफरेंस है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वो सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें कोई ऐसा फाइनलाइज हम नहीं कर सकते। तो ये है अपनी कहानी 133 अभ्यर्थियों की जो चयनित हुए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ में पिकअप लिस्ट में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो पिकअप लिस्ट से आगे जब भी बढ़ते हैं तो आपको पता है जैसे मैंने अभी बताया था रिजेक्टेड कैंडिडेट वाली लिस्ट, तो उसमें 49 अभ्यर्थी जो है वो सेलेक्ट हुए हैं और ये रोल नंबर वगैरह आप देख सकते हो। फिर उसके आगे जो एक और प्रेस नोट निकला था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 का, पहले जो थे वो 2016 वाले थे दोनों, अब जो हैं वो तीनों 2018 वाले हैं। तो इसमें जैसे आप देख लीजिए प्रोविजनली इस अभ्यर्थी को जो है 695 मेरिट के अनुसार जो है वो पात्र घोषित किया जाता है और उसके अब जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड वगैरह होंगे। ये भूतपूर्व सैनिक थे। और फिर साइंस की आप देख सकते हो, ये छोटा सा प्रेस नोट है, रोल नंबर आप देख सकते हो, ये भी एक्स सर्विसमैन का है और ये जो है ये भी एक्स सर्विसमैन का है उर्दू विषय से। तो एक्स सर्विसमैन की जो याचिकाएं लगाई हुई थी उन सब में अब याचिकाओं का निर्णय हो चुका है, इन अभ्यर्थियों को भी जो है डीवी के लिए बुला लिया गया है। तो ये सारी प्रोसेस हुई है सेकंड ग्रेड 2018 और 2016 में। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, बाकी जो यूट्यूबर्स हैं चैनल वाले वो ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको पता है इसमें व्यूज़ बहुत कम आएंगे, उनका काम व्यूज़ का होता है, अपना ऐसा नहीं है। मेरी हमेशा यही भूमिका रही है कि एक
अभ्यर्थी जो चाहे एक डेट ऑफ बर्थ से रहा हो या एक आधे अंक से रहा हो और उसको एक नहीं मैं तो कहूँ 10 साल बाद नौकरी मिल रही हो और उसकी जानकारी उसको नहीं मिले क्योंकि वो भूल चुका होता है पुरानी बातें, वो भूल चुका होता है उस भर्ती को, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये एक तरीके से नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने वीडियो के थ्रू उन तक ये बात पहुँचाऊँ और उन्हें बताऊँ कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि ये जो सरकारी नौकरी में सिलेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसको अच्छे से समझना चाहिए। तो यही कुछ अपडेट थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 और 2018 के संबंध में। वीडियो लेट आया इसके पीछे रीज़न यही था कि मैं बाहर था और बीच में इंटरनेट क्राइसिस जो हुए वो तो आपको पता ही है। तो ये कुछ एक चीज़ें जो हैं वो चली अपने राजस्थान में। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।